सुमेरपुर क्षेत्र में अब अवैध पटाखा व्यापारियों की खैर नहीं। प्रशासन के साथ व्यापारी भी अवैध पटाखा व्यापारियों के खिलाफ करवाएंगे कार्रवाई। 93 लाइसेंस प्रशासन ने किए जारी। सुमेरपुर के नगरपालिका सभागार के अंदर प्रशासन व पटाखा व्यापारियों की बैठक बुधवार करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच संपन्न हुई, जिसकी पैरवी पार्षद वह जिला प्रवक्ता दिनेश मीणा ने भी की। इस मौके पर सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार दिनेश आचार्य, पुलिस थाने से जीवन सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं पटाखा व्यापारियों द्वारा कहा गया कि उन्हें यथास्थान पर दुकानें लगाने की इजाज़त दी जाए। वहीं प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशासन ने उन्हें इस बार यथास्थान पर दुकानें लगाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने विशेष तौर से उन्हें सारे सुरक्षा नियमों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, सुमेरपुर में पटाखा के लिए करीब 103 आवेदन आए थे, जिसमें से 93 आवेदनों को लिया गया है, जिसमें 51 सुमेरपुर शहर के हैं। आइए सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने इसे लेकर क्या कहा सुनाए। शहर में लंबे समय से जो आतिशबाजी दीपावली पर उसकी सामग्री है, उसके संग्रहण और विक्रय के संबंध में व्यवस्था चल रही, तो उस व्यवस्थाओं के संदर्भ में बार बार कुछ शिकायतें आती रहती थी, जिसमें कुछ दुर्घटना की संभावना भी रहती है। तो उनके संबंध में आवश्यक निर्देश जो लाइसेंस की शर्तों के अकॉर्डिंग है, उनको पुख्ता करने की दृष्टि से ये मीटिंग बुलाई गई थी। आगामी समय में इस व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन करने हैं, उन पर भी चर्चा की गई है। तो उन सब व्यवस्थाओं को लेकर उनको निर्देश दिए हैं कि आप जो लाइसेंस में जो शर्तें दी हुई हैं और अन्य जो एक्ट के अंदर जो प्रावधान है, उनकी पूरी आपको पालना करनी है। उसके लिए समस्त व्यापारियों को पाबंद करें। कितने लाइसेंस अब तक जारी हुए टोटल? अभी लाइसेंस सुमेरपुर पूरे उपखंड में 93 लाइसेंस की अनुशंसा हमने भेजी थी और 51 सुमेरपुर सिटी के और बाकी अन्य ग्रामीण जो स्थानों के हैं वो अभी लाइसेंस हमें प्राप्त। नियमों को लेकर क्या जानकारी दी? लगातार ऐसी घटना आ रही है आगजनी की, तो उसको लेकर कोई निर्देश दिए? उसमें निर्देश ये दिए हैं कि जो भी अग्नि से प्रभावित जो क्षेत्र है, जैसे ट्रांसफार्मर है या कोई चाय की खड़ी है जहां अग्नि की संभावना रहती है, उन स्थानों पे टेंट नहीं लगाएंगे। टेंट का जो एक साइज़ है वो सीमित रखना है। इसके अलावा मिट्टी की, पानी की और जो अग्निशमन जो यंत्र है उनकी समस्त व्यवस्थाएं उनको सुनिश्चित करनी है। वो चालू अवस्था में है नहीं है वो भी सुनिश्चित करना है। और अन्य जो व्यापारी है उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, तो यह व्यवस्था भी उनको सुनिश्चित। अवैध लाइसेंस रहेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर करेंगे। लाइसेंस गाड़ियों को एक तख्ती लगाने के निर्देश दिए हैं और उसके अलावा अगर कोई पटाखा बेचेगा तो उसको जब्ती की कार्रवाई। ठीक सर, धन्यवाद। सुमेरपुर पटाखा व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष माणक नाथ गोस्वामी ने इसे लेकर क्या कहा सुने। श्रीमान, आज एसडीएम साहब ने मीटिंग निर्धारित की थी, जिसमें समस्त अस्थायी और स्थायी लाइसेंस पटाखा लाइसेंस धारकों को बुलाया था। श्रीमान ने कहा कि भाई आप सिटी से बाहर कहीं स्थान चयन कर लो। समय कम था, सभी व्यापारियों ने निवेदन किया श्रीमान को कि इस बार हमें हमारे यथास्थान लगवाने दिया जाए। अगले साल जो भी श्रीमान प्रशासन द्वारा जो स्थान निर्धारित किया जाएगा वहाँ लगाएंगे। श्रीमान ने हमारी प्रार्थना सुनी। इस साल समुचित सुरक्षा उपकरणों के साथ में, नियमों के साथ में दुकान लगेगा। श्रीमान ने आदेश दिया है। हम पूर्ण रूप से संपूर्ण सुरक्षा इक्विपमेंट की व्यवस्था करते हुए व्यापार करेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रशासन को या पब्लिक को कोई प्रॉब्लम आए ऐसा काम नहीं करेंगे। अवैध दुकान लगती है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? अवैध दुकानों के लिए श्रीमान ने कहा अभी हमारे 52 लाइसेंस के समथिंग हमारे जारी हुए हैं। इसके अलावा कोई लगेंगे अवैध पटाखे लेके बैठता है बाजार में या अली गली में, उसके लिए हम समस्त व्यापारियों ने कहा कि हम प्रयास करेंगे, पता लगाएंगे कोई अवैध है तो उसके पटाखों को जब्त करवाते हुए उसके खिलाफ एक्ट की कार्रवाई के लिए प्रशासन का सहयोग करेंगे। क्या पद है आपका? मैं पटाखा एसोसिएशन सुमेरपुर का अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है? माणक नाथ नाम है मेरा और पिछले 15 साल से ये यूनियन चला रहा हूँ और आप सबके आशीर्वाद से, चैनल वालों के आशीर्वाद से बढ़िया चल रहा है और प्रशासन का पूरा सहयोग करते हैं।